प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। पुलिस के तशद्दुद से हलाक होने वालों की खबरें अब मुल्क के कोने कोने से आना शुरू हो गई हैं। रावलपिंडी की अडियाला जेल में भी मंशियात का एक मुलजिम दम तोड़ गया, जिसके वर्सा ने इल्जाम लगाया है कि थाना बन्नी की पुलिस ने उसे बदतरीन तशद्दुद के बाद गुज़िश्ता हफ्ते जेल भिजवा दिया था। रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नशे के आदी अफराद की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनमें शहर का थाना बन्नी सरे फहरिस्त है, जहां नशे के आदी अफराद बड़ी तादाद में जमा होकर मुफ्त तकसीम किया गया खाना खाते हैं। थाना बन्नी की पुलिस ने चंद रोज कबल अरबाब खान नामी नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 115 ग्राम चर्स बरामद की गई। 1 अगस्त को नशे के आदी अरबाब खान को रिमांड मुकम्मल होने के बाद अडियाला जेल भेज दिया गया, जहाँ 7 दिन की कैद के बाद अरबाब हलाक हो गया। इसके पास से 125 ग्राम चर्स बरामद हुई। इसके खिलाफ पहले भी केसेस रजिस्टर हैं, ये पहला नहीं है। वो बेचता भी था और पीता भी था। मरने वाले नशेई के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि अपने आप को SHO थाना बन्नी का कार खास बताने वाला एक पुलिस एहलकार अरबाब से रकम का तकाजा करता था। जब उसने रकम अदा न की तो इसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद जेल भेज दिया गया। उन्होंने इसको मारा पीटा बहुत, तो वो जो सिपाही है वो कहता है कि मैं तो कार खास हूँ SHO का, तो मुझे तो पूछने वाला कोई नहीं। इससे वो मंथली वगैरह लेते थे, ये नशेई था, लेकिन इससे पैसे वगैरह लेके जाते थे। कुछ दिन से इसने पैसे नहीं दिए तो उसने इसे मारा पीटा है और थाने ले जा के खूब इसको फैंटी लगाई। पुलिस वालों ने मारा इधर, तो वो जा नहीं रहा था थाने, तो 2-3 पुलिस वाले थे, इतना मारा है कि उठ के खड़ा नहीं हो सकता था। फिर बाद में उन्होंने उठा के रक्शे में डाल के फिर लेके गए। SHO का कहना है कि ज़ाहिरी पोस्टमार्टम के मुताबिक अरबाब के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं है। ताहम पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट आने के बाद मुलविस पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पाउडरी को क्यों मारेगा, जबकि वो पकड़ने वाले को पता है भी इसको हो सकता है हाथ भी लगाएं तो ये मर गया तो मेरे गले में पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है ये बेसलेस किस्म की बात है। मजिस्ट्रेट डॉक्टर्स की मौजूदगी में उसको एग्जामिन करके ये कहता है कि उसकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है और ये एक कार्डियक अरेस्ट है, कॉज ऑफ डेथ, तो मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। उसके अलावा पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, अगर उसमें सिंगल % डाउट हैज़ बीन क्रिएटेड कि किसी की उसमें किसी ने उसको मारा तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस हुकाम इस बात को तस्लीम करते हैं कि रावलपिंडी में नशे के आदी ज्यादातर अफराद थाना बन्नी के इलाके का रुख करते हैं। ताहम इस लानत को फैलाने वाले असल चेहरों को बेनकाब कौन करेगा। जामे मस्जिद रोड में पूरे शहर का पाउडर इकट्ठा है और उधर लंगर खुले हुए हैं, जिन लंगरों से वो फ्री खाना खाता है, वो पूरे शहर में या शहर के बाहर से जो भी पाउडर लेके आता है वो खाना खाने के लिए बन्नी के एरिया में आ जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस पूरी विसिनिटी के लिए। मनशियात फरोशी का मुलजिम सजा मुकम्मल होने से कबल ही दम तोड़ गया। ताहम इसके लवाहिकीन ने आला हुकाम से अपील की है कि इस पर होने वाले मुबैना तशद्दुद की तहकीकात कराई जाएं। कैमरामैन सोहेब जुबैरी के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर समेत मुल्क के दीगर बड़े शहरों में डकैती और चोरी की वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए जाने वाले डाकुओं और चोरों के गिरोह वारदातों के मुकाबले में आटे में नमक के मुतरादिफ होते हैं। ऐसे में अगर कोई चोर डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ जाए तो शहरी उसकी खूब दुर्गत बनाते हैं। करमावाला बाजार लियाकताबाद के रहायशी हाजी नियामत के घर दिन दिहाड़े 6 डाकू घुस आए और गन पॉइंट पर तमाम अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। इसी दौरान खवातीन ने शोर मचा दिया, जिस पर मोहल्लेदार जमा हो गए तो डाकुओं ने भागने की कोशिश की। मोहल्लेदारों ने उनका घेराव कर लिया तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर 2 मोहल्लेदार नौजवान इमरान और दस्तगीर जख्मी हो गए। 5 डाकू फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि एक डाकू को नौजवानों ने काबू कर लिया और उसे बुरी तरह जद्दोकोब किया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल
पहुंचा दिया गया। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने शहरियों के हाथों पकड़े जाने वाले डाकू को हिरासत में ले लिया। 5 लोग थे, अंदर आए, आते मुझे ना उन्होंने पिस्टल दिखाया, मुझे उन्होंने कहा कि आप अंदर चलें, हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है, हमारे पीछे बंदे लगे हुए हैं, तो हम लोग उनके चक्कर में अंदर आए। फिर साथ में मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इनके एक बंदे को गोली मारनी है। उसके बाद मैं अंदर चली गई, बहनें अंदर थी, मैंने कहा मुझे अंदर जाने दें। उसमें से एक दाढ़ी वाला बंदा था, उसने कहा ठीक है आप अंदर चले जाएं। मैं अंदर चली गई हूँ तो उसने मुझसे चाबी मांगी है, मैंने कहा चाबी नहीं है मेरे पास। उसने कहा चाबी दो, मैंने कहा चाबी नहीं है। कहते किसके पास है, मैंने कहा अंकल के पास है। फिर वो मेरे बिल्कुल, मैं कॉर्नर में बैठी थी, मैंने उनको भी साथ में तो बोचा हुआ था, मेरे बिल्कुल सर पे आके खड़ा हो गया। उसने मेरे इधर पता नहीं क्या मारा है पीछे, फिर मेरा मोबाइल उसने मुझसे खींचा है, मैंने दुपट्टे के नीचे करके कॉल करनी चाहिए, मेरा मोबाइल उसने खींचा है, मेरी सिम वगैरह उसने निकलवाई है और मेरा मोबाइल अपने हाथ में ले लिया। फिर 2 बंदे जो ऊपर गए थे, नेबर्स में थे, उन्होंने कहा कि इनके घर में बंदे हैं, चीखों की आवाज़ आ रही। फिर वो बंदे निकल गए, मोबाइल मेरा फेंक गए और बस जाते मुझे ये कह के गए हैं कि मैंने ना एक बंदे को मार के जाना है। फिर हम लोगों ने लॉक खोला, बाहर शोर मचाया। औरतें कह रहे हैं कि हमें आए हैं, उन्होंने मारा है, जदों को किया, कह रहे चाबी दे दे, लूटने की कोशिश की है। तो पूरा इलाका बाहर निकला है। एक को तो हमारे दोस्तों ने उसको काबू कर लिया, पकड़ लिया, तो दूसरे भाग गए। इंतहाई शर्मनाक मुकाम है कि दिन दिहाड़े तकरीबन 3 से 3:30 बजे के दरमियान 6 डाकू आते हैं, घर के अंदर औरतों को हरासा करते हैं, खुलेआम फायरिंग करते हैं, लोगों को बाजार के अंदर फायरिंग करते हुए भागते हैं। और हमारे नौजवानों ने अपनी जान पर खेलकर उनको बाजार के अंदर एक को गिरफ्त किया। और हम ये समझते हैं, हमारा ये पुरजोर मुतालबा है और सिक्योरिटी फोर्सेस से, एसपी से, डीआईजी से, वक्त का जो एसएचओ है हमारा उससे मुतालबा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम मुल्ज़मान को लाकर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इब्तिदाई तफ्तीश में गिरफ्तार डाकू ने बताया कि उसका नाम आसिफ है। पुलिस ने उसके इंकशाफ पर फरार होने वाले 5 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील देकर छापे मारने शुरू कर दिए हैं। तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब 5 से 6 डाकू उनके घर आए हैं। 2 डाकू ऊपर चले गए, 4 नीचे आए हैं। वो वारदात अटैम्प्ट करने लगे, इस तरह लोग मतलब औरतों ने शोर डाला, उनके अहले मल्ला इकट्ठे हो गए हैं और शोर के कुछ डाकू भागे, उन्होंने रास्ते में फायरिंग की है। लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, इसी तरह वानफे खाल हो गया। हमारे टाइगर वहाँ पे पहुँच गए हैं, हम खुद पहुँच गए और आवाम ने बड़ी हेल्प की है, जिसकी वजह से एक डाकू जो मौके पर पकड़ा गया, उससे मौके से पिस्टल भी बरामद हो गया, 10 गोलियाँ बरामद, उसका मोटरसाइकिल भी हमने पकड़ लिया। उससे मैंने इंट्रोगेशन की अपने तौर पर, इन्वेस्टिगेशन की बातें सारी नहीं बता रहे, उसने बकाया मुलज़िम के बारे में बताया है कि वो कौन थे जो उसके साथ आए हैं। हम मुकदमा दर्ज करें और बकाया इंशाल्लाह मुलज़िम को भी गिरफ्तार करेंगे और इनको करारवा की सज़ा दिलाएंगे। गिरफ्तार डाकू शहरियों की तरफ से जद्दोजहद किए जाने पर जख्मी हो गया। शहरियों का कहना है कि पुलिस उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गई है, इसलिए जब कोई चोर डाकू लोगों के हत्थे चढ़ जाता है तो शहरी उसकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। कैमरामैन मिर्ज़ा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क के कोने कोने में आजकल डाकुओं और दहशतगर्दों का राज है। बड़े बड़े शहरों में तो रोजाना डकैती की कई वारदातें होती हैं और पुलिस मौका वारदात पर उस वक्त पहुंचती है जब डाकू सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। ऐसे में अगर लोग चोरों और डाकुओं को खुद गिरफ्तार ना करें तो क्या करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप हमारे साथ cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।